तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक जो इसकी मॉडलिंग है वो हमने कर ली थी। ये जो डिज़ाइन है हमने यहाँ तक तैयार कर लिया था। अब हम इससे आगे इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पत्ते को बना लूँगा। इसको बनाने के लिए मैं इसके ये जो अंदर वाला वेक्टर है वो भी ड्रा कर लूँगा ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत हो के हमारे पास तैयार हो। ये आप जितना इसको इलादा करके बनाएंगे आपके पास उतना ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। आप चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन वो इकट्ठे में जो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हमें नहीं नज़र आती। ये दस्ती रखूँगा इसकी और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई एक शेप। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ चाहिए और यहाँ से हमें नीचे होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये मैं आगे जो है इसका छोटा क्रॉस सेक्शन लगा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे आगे से ये नीचे जा रहा है। इसी तरह यहाँ से भी हम इसको नीचे कर लेते हैं। ये अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये कंबाइन तो हो रहे हैं कंपोनेंट, लेकिन जो बाद में ड्रा हो रहा है वो उसके ऊपर से कंबाइन हो रहा है, उसके ऊपर जा रहा है। हमने इन दोनों को अब एक दूसरे में डिसॉल्व करना है ताकि एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो ये एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए यहाँ से सेट कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि हमने एक दफ़ा इसको रफ़ बनाना है, तो बाद में हमने इसकी एडिटिंग करनी होती है, इसको सेट करना होता है हमने बाद में। ये जो इसकी शेप थी थोड़ी सी बाहर आ रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा अंदर कर देना है। भी है इस तरह की आप इसको शेप देंगे इसके इनके क्रॉस सेक्शंस को, वही शेप आपके डिज़ाइन की बनती जाएगी। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका ऑपोजिट बनाना है। हमने ये मैंने यहाँ पे लिया था सबसे बड़ा, और बिल्कुल उसी के बराबर आना चाहिए, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ये आपने इसको स्वैप कर लेना है। स्वैप करने के बाद आपने इसको, हमने यहाँ से ये तीसरे नंबर वाला ड्रा किया था, यहाँ भी तीसरे नंबर वाला हमने ड्रा करना है, ये वाला। ये यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हमने इसको भी कॉपी कर लिया और नीचे लेकर आ जाते हैं। मैं इसकी हाइट जो है थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, जिस तरह इसकी मैंने हाइट कम की थी। ये अब आप देखेंगे कि ये सेट हो जाएगा। ये मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। जब ये डबल क्लिक होता है तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है डबल क्लिक होने पर। तो ये देखें अब ये सेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके देखता हूँ। ये हमारे पास इसकी शेप आ गई है। मैं इसको कंपोनेंट स्टार्ट कर देता हूँ, ये एक नया कंपोनेंट। अब हमने इन दोनों को बेक कर लेना है और साथ ही आपने इसको सेव करते जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई इशू बनता है तो आपका जो डिज़ाइन है वो पहले से सेव हो। अब हमने
यहाँ से ये लेना है और यहाँ तक तो ये मेरे पास तकरीबन ठीक है, एक शक्ल बन गई है। और एक हमने इसका अंदर की तरफ वेक्टर ड्रा करना है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी हाइट जो है वो कम कर लेते हैं। ये बिल्कुल वही सेम तरीके हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये देखिए, अब इसकी ये जो शेप है यहाँ से ऊपर जा रही है, मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसको स्मूथ कर लेना है। इसको आपने टिक लगा देना है। अब मैं इसको शुरू कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी भी मैं हाइट जो है वो 10 कर लेता हूँ। और यही जो इसका कंपोनेंट, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एक दो हैं जो तकरीबन हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर यही कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। मैं इसकी शेप जो है वो सेट कर लेता हूँ। ये मैंने बनाया लिया था पहले ही, ये इसको ऊपर फिट आ गया। और मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अब हमने इसको कट कर लेना है। ये यहाँ से भी क्लोज हो गया और यहाँ से
तो ये शेप हमारे पास बन गई है। तो बाकी हम डिज़ाइन जो है वो अगली वीडियो में बनाएंगे।